ऐसे ऐसे उद्यान को दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे संतों से मिलाऊंगा कि जीवन धन हो जाएगा। उस भंवरे ने उस कीड़े से कहा तो उसकी बात समझ में आ गई। देखना आप संगति का असर, बात समझ में आ गई तो वो गोबर में पड़ा पड़ा जो कीड़ा था उसने कहा कि आज से मैं गोबर में पड़ा था इस जगह को मैं छोड़ता हूँ और चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो वो जो भंवरा था वो भंवरा उस कीड़े को उठा करके कहाँ ले जाता है, बगीचे में ले जाता है, उद्यान में ले जाता है। और जैसे ही वो गोबर में पड़ा हुआ कीड़ा फूल पर बैठता है तो वहाँ अनुभव करता है कि अरे मैं कहाँ तो गोबर में पड़ा था और आज कैसे सुगंधित फूलों में बैठा हुआ हूँ, कैसी कैसी क्यारियां लगी हुई है, कैसे कैसे बगीचे लगे हुए हैं, आज मैं किसी जगह में बैठा हूँ, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। आज वो कभी गुलाब के फूल में बैठ जाए, कभी हजारी के फूल में बैठ जाए, कभी कनेर के फूल में बैठ जाए। इस प्रकार से आज वो जो गोबर में पड़ा हुआ कीड़ा अनेक प्रकार के फूलों का रस ले रहा है सज्जनों। किसके द्वारा रस ले रहा है? पर ये संगति के कारण। सामने वाले आदमी ने कह दिया कि गलत जगह मत बैठ, या बैठने से जीवन खराब हो जाएगा, घर खराब हो जाएगा, परिवार खराब हो जाएंगे, रिश्तेदार खराब हो जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा, ये जगह छोड़ दे। लेकिन आज उस गोबर में पड़े हुए कीड़े ने बात मान ली सज्जनों, और आज वो उद्यान में जाकर के बैठा है भगवान की कृपा से। और जैसे ही शाम का समय हुआ तो माली आया, माली ने फूलों को उतारा, वो फूल में बैठ चुका था, फूलों को उतारा और फूल की माला बनाई गई सज्जनों। आज देखो भगवान की कृपा से वो फूल में बैठा हुआ है, उस माली ने माला बना दी और वो माला जो भगवान के मंदिर में पहुंच गई सज्जनों। कहाँ तो गोबर में बैठा हुआ था और कहाँ आज भगवान के गले की माला में आज वो बैठा हुआ है। आज वो मंदिर में बैठा बैठा सोच रहा है कि मेरा तो जीवन धन्य हो गया है दयालु। गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो अपना हाथ पकड़ के, अपनी बाँव पकड़ के अपने को तिरा दे और भगवान के उस लोक में मिला दे। जय हो। तो इस प्रकार सज्जनों आज वहाँ भगवान के गलों में शोभायमान हो रहा है वो कीड़ा और कह रहा है कि हे दीन बंधु दीनानाथ, गुरु गोविंद दियो बताए कि मैं गुरु के पांव लगूं या गोविंद के पांव लगूं। आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। आज भगवान के गले की माला में पड़ा पड़ा हुआ फूल आनंद ले रहा है। जैसे ही पुजारी जी भगवान को भोग लगाने के लिए गए, जो भोग था वो आज भगवान के सामने रखा, तो उस पुष्प में से, उस फूल में से उतर के आज वो भगवान ठाकुर जी का भोग ले रहा है। कहाँ तो गोबर में पड़ा था और कहाँ आज ठाकुर जी का भोग ले रहा है। आज उसने कहा कि मेरा भी जीवन धन्य हो गया। इसलिए सज्जनों आज उस कीड़े से समझना कि कहाँ तो गोबर में पड़े पड़े कि हाँ ठीक है गांव में रह रहे, क्या करना कथा सुनने से, क्या सुनना भागवत कथा, क्या कि जिनने बैठाई वो सुन लेंगे, ये कर लेंगे। ये गोबर वाले कीड़े हैं सज्जनों। कैसे कीड़े हैं? गोबर वाले। अपने को केवल उठ कर के जाना है वहां से। और भगवान द्वारकाधीश की कथा है, ये सबकी कथा है। इसमें तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं, आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी। 5वें अध्याय में जो राजा आया था उसने भगवान का प्रसाद ही नहीं लिया था, जिसके कारण उसकी ये दुर्दशा हो गई थी सज्जनों। तो ये तो भगवान की कथा है। आज वह भगवान का भोग ले रहा है और जैसे वापस पुष्प में बैठा, और जो ये फूल की माला है ये जैसे ही हम भगवान को पहना देते हैं तो सुबह उतार लेते हैं, सुबह की शाम को उतार लेते हैं। उसी प्रकार से सज्जनों पुजारी जी ने भगवान के गले में से वो माला उतार ली और उतार करके एक कट्टा जो रहता है थैला उसमें रख दिया। अब वही गांव के कुछ लोग जा रहे थे कि भैया और कहाँ जा रहे हो? कि हम तो गंगा स्नान करने जा रहे हैं। कि अरे गंगा स्नान करने जा रहे हैं आप, तो एक काम करो, ये भगवान के फूल रखे हुए हैं, इन फूलों को भी साथ में ले जाना और गंगा जी में छोड़ देना। आज वो पुष्प में बैठा हुआ था वो कीड़ा, आज उस थैला में रखा हुआ गंगा यात्रा पे निकल पड़ा है। और भगवान की कृपा से जैसे गांव वालों ने गंगा जी में फूल छोड़ा तो आज वह कीड़ा आज गंगा की लहरों में स्नान करता हुआ अपना जीवन धन्य बना रहा है सज्जनों। जय हो।
तो ये छोटी मोटी बात थोड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। जीवन में संगति का बड़ा महत्व होता है सज्जनों। कैसी जगह हमें बैठना है, कैसी जगह हमें उठना है। लोग यहाँ पर जैसे ही संसार में आए लोग तो अपने प्रारब्ध के अनुसार आए। आप इन चक्कर में मत पड़ना कि हमारा बेटा सुख देगा, हमारे नाते सुख देंगे, हमारी जगह सुख देगी, हमारा मकान सुख देगा, हमारा वैभव सुख देगा। कुछ भी सुख नहीं देगा सज्जनों। आपका पैसा बैंक में पड़ा हुआ भी आपको काम नहीं आएगा। केवल आप जो पुण्य कर्म कर रहे हैं, जो आप राम नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, यही आखिरी के दिन आपके काम आएगा सज्जनों। बाकी कुछ भी काम आने वाला नहीं है। चाहे कितना भी वैभव हो आपके पास, कितना भी पैसे वाले हो आप, लेकिन कुछ भी काम नहीं आएगा। वहीं से अंदाजा लगा लो, यदि अस्पताल में पड़े पड़े 1 महीना बीत जाए तो घर की पत्नी यूं बोले कि घर को काम बिगड़ रही है। अब यहाँ महीना भर हो गया पड़े पड़े अस्पताल में, घर गृहस्थी संभालने दो हमें। तो वो पत्नी भी वहां से आ जाती है। धीरे धीरे परिवार वाले, रिश्तेदार वाले सब आ जाते हैं और आदमी को सरकारी अस्पताल में सरकार के भरोसे कर दिया जाता है कि आप जानो और आपका काम जानो। ये दुनिया है, इनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना आप सज्जनों। केवल उस 4 भुजा के नाथ से प्रार्थना करना कि हे गोविंद, मैं जहां भी रहूं, जैसा भी रहूं, केवल तेरे ही भरोसे रहूं। इसलिए उस 4 भुजा नाथ से प्रार्थना करना कि हे भगवान, जैसी भी ये हमारी जिंदगी निकल रही है, ये तेरे भरोसे कटना चाहिए। और एक वही है सज्जनों जो आखिरी में काम आने वाला है, बाकी और कोई भी काम आने वाला नहीं।